ओम नमः शिवाय। मैं हूँ फाल्गुनी एंड आप लोगों का स्वागत है लव टैरो 888 चैनल पे। आज देखेंगे लेट नाइट थॉट्स में आपके पार्टनर का डीप फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। ये जनरल, कलेक्टिव एंड सभी साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग होगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल टैरो वर्ल्ड 888 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम का आईडी, सब कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लव टैरो 888 को सब्सक्राइब कर ले। ओके, बैक टू द रीडिंग। ओम नमः शिवाय। प्लीज बस बताए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर डीपली क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। प्लीज बस बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में आज रात डीपली क्या फील करेंगे। ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट वन इज वाओ एम्प्रेस। ओके, मान गए। टू ऑफ wands. ओके, 9 of wands. ओके, एंड और क्या एनर्जी है प्लीज बस बताए। ओके, जजमेंट एंड ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है 7 of पेंटिकल्स। एंड यहाँ पर एक चीज मैं दिखाऊंगी कि इस जजमेंट कार्ड में यहाँ पर क्या है, इसके साथ कैट है। ठीक है, सेम ग्रे कलर का कैट है एंड मैंने आज भी ये कैट का टॉप पहना है, टी शर्ट। ओके, ये मेरा फेवरेट है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या डिनोट करता है। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स का क्लैरिफायर निकाल लूंगी फिर देखेंगे। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द पेशेंस विच। वाओ वाओ, इसका डीपर मीनिंग बहुत ही खूबसूरत। ये देख ही मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत मीनिंगफुल मैसेजेस आते हैं। स्ट्रेंथ, प्लीज उनको क्लैरिफाई करें स्ट्रेंथ एनर्जी को। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कितने सारे कैट्स हैं। ठीक है, ओके, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस, प्लीज हमें क्लैरिफाई करें द एम्प्रेस एनर्जी को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ 2 ऑफ wands। प्लीज हमें क्लैरिफाई करें 2 ऑफ wands एनर्जी। 2 ऑफ wands, एक सेकेंड। ओम नमः शिवाय। द कोजी विच। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है 9 ऑफ wands, 9 ऑफ wands। ओम नमः शिवाय। द एम्परर। ओके, या द एम्परर इन रिवर्स। ओके ओके, किसी का ईगो टूट रहा है। जजमेंट, जैसे बस क्लैरिफाई करें जजमेंट को। किंग ऑफ wands इन रिवर्स। ओके, यहाँ पर जो पहला जो कार्ड आया है ना वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेशेंस विच। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या डिनोट करता है, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। ओके, एंड द पेशेंस विच डिनोट करता है लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सीटिंग स्टिल वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है, हैंगमैन, द पेशेंस विच हैंगमैन एनर्जी को दिखाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूविंग एनर्जी, वो नॉर्मल टैरो डेक में जो होता है ना मेरा एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नो मूविंग, स्लो मूविंग, कछुए के चाल, वो वाला एनर्जी। ठीक है, ये एक साथ क्या डिनोट करता है, आपके पार्टनर आज के रात फील करेंगे कि आप अब अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हो। कंफर्टेबल मींस आप तड़प नहीं रहे हो, इन्हें चेस नहीं कर रहे हो, इनके तरफ नहीं जा रहे हो। आप हैंग्ड मैन हो अपने लाइफ में, जो भी सिचुएशन में हो ना, आप स्टक हो। द कोजी विच, कंफर्टेबल हो, अपने स्टक सिचुएशन में कंफर्टेबल हो। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उनके तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं ले रहे हो। आप जहां पर भी हो उस सिचुएशन से आप कंफर्ट जोन में चले गए हो। इसका डीपर मीनिंग मुझे जो लग रहा है, इन्होंने ना बहुत बार आपको इग्नोर किया, आपने ट्राई किया, फिर ये मनाकर इन्होंने इनको ले आए अपने लाइफ में, फिर ये चले गए, फिर आपने मनाया। तो वो वाला जो आप जो इन्हें चेस करते हो ना, वो वाला नेचर, ठीक है, वो वाला नेचर इन्हें बड़ा पसंद आता है कि चेस करते हो, अपना वैल्यू बढ़ता है। तो अब आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ड्रेन्ड आउट हो गए। जो चलो बंदा बाहर में जाए, कितना किसको कितना मनाया जाए, कितना पेशेंस का एक लिमिट होता है, ठीक है, सहन करने की। तो आपका वही एक जेस्चर बना है, तो जो होगा देखा जाएगा। मुझे अब कोई इनकी तरफ एफर्ट नहीं लेना है। रिलेशनशिप अगर ठीक होता है तो ये करे तो बेहतर, नहीं करे तो बाहर में जाए रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में मुझे दिया ही क्या है, तो आप कंफर्टेबल हो गए हो, आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो। ठीक है, एंड और एक चीज से आपके पार्टनर हैरान है, पेशेंस स्विच। आप इतना पेशेंस कैसे हो गए हो, पेशेंट कैसे हो गए हो।
पहले शायद आप में इतना धीरज नहीं था, आप अचानक से बड़े-बड़े लंबे-लंबे मैसेजेस करते थे, इन्हें स्टॉक करते थे, कॉल करते थे, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते थे, मनाते थे, इनकी गलतियाँ याद करवाते थे, तो अब बस मुँह बंद करके बैठे हो, कुछ याद नहीं, इन्हें कुछ रियलाइज़ेशन कराना चाहते हो, ना ही इस रिलेशनशिप में एफर्ट देना चाहते हो। ऐसे आपके पार्टनर डर रहे हैं या समहाउ डरना मीन्स थोड़ा-सा काइंड ऑफ अनकैनी फीलिंग, वो वाला स्ट्रेंज फीलिंग हो रहा है कि ये इंसान के अंदर तो इतना धीरज, पेशेंस नहीं था, अब कैसे है? ठीक है? शायद आप ऐसा बोलते थे टाइम निकलता जा रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में था ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत मेहनत किया था इस रिलेशनशिप में, बहुत टाइम दिया था एंड आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को ग्रो करना है, फैमिली में आगे बढ़ना है, फैमिली क्रिएट करना है, तो टाइम निकलता जा रहा है। ये वाला अगर जेस्चर था, तो आप ना एक हर समय एक फास्ट मूविंग ट्रेन की तरह थे, कुछ निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, चलो ठीक करते हैं रिलेशनशिप को, ये वाला जेस्चर था। लेकिन अब सब जाए भाड़ में, सब कुछ चला जाए, जितना देना था मैं कर चुकी हूँ, अब आप ना कहीं न कहीं इनसे दूर होने का जो बार-बार इनका आना-जाना, दूर होना, आए तो फिर वही उनका नाटक, इन सारे झंझट से आप कोज़ी कॉर्नर में हो, अकेले हैं, बैठे हैं, तो क्या गम है? आए तो फिर से उनका टेंट्रम देखना पड़ेगा, ऐसा नेचर है, तो आप उनके तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट जो कार्ड है, ओके, ओके, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। स्ट्रेंथ में भी कैट है, तो क्या ये पूरा का पूरा डेक में कैट ही कैट है? मेरा और एक डेक है, उसमें कैट डेक है। सारे कार्ड्स कैट के इमेजेस में आता है, तो यहाँ पर भी है, ये मैंने नोटिस नहीं किया। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप अब अपने लाइफ में स्टेबल हो, अपने करियर, फाइनेंस को लेकर आप फोकस्ड हो एंड उसके तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छा बढ़िया काम कर रहे हो एंड आप अपने फाइनेंस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ही ज्यादा वर्क वर्क रिलेटेड या वर्क फोकस्ड हो गए हो एंड बहुत स्ट्रांग हो। इमोशनल तो बिल्कुल नहीं हो, बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो। ओके, और क्या फील करेंगे? और क्या फील करेंगे? यहाँ पर है एम्प्रेस। ओके, आप अपनी एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्स, आप अपनी पूरा अपना एनर्जी अपने तक रखा है, फालतू जगह में आप वेस्ट करने से कतरा रहे हो, ठीक है? ये बार-बार का मनाना, ले आना उन्हें, उन्हें अगर वैल्यू ही नहीं रिलेशनशिप की, तो क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को खींचने का, ठीक है? किसी रिलेशनशिप को खींचने का क्या मतलब है? एंड एम्प्रेस एनर्जी डिनोट करता है आप अब अपने अंदर सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहे हो। इसका मीनिंग क्या है कि आपको अब उस इंसान की, सामने वाले जो पार्टनर है, उनकी वैलिडेशन, उनका होना ना होना मायने नहीं रखता। शायद आपको पहले ऐसा फील होता था कि ये रिलेशनशिप में अगर एक साथ बन के चले, तो सोसाइटी में एकदम अच्छा कपल की तरह हम रहेंगे, एक गोल था, एक फैमिली क्रिएट करना था, स्टेबल लाइफ। लेकिन अब आप क्या फील करते हो कि इस इंसान का रहना ना रहना क्या मायने रखता है? मैं खुद में ही इतना सफिशिएंट हूँ, ये इंसान आके तो मुझे ऐसा कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करते थे। बेसिकली मेरा मेंटल पीस भी खराब होता था इस इंसान की वजह से। तो आप अपनी एनर्जी को सेव करके रख रहे हो एंड अपने तरफ अपने झाँक रहे हो एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। इस इंसान से अपना उम्मीद नहीं है, अपने आप से अपना उम्मीद लगा रहे हो एंड प्यार को शायद आप इस इंसान से ढूंढते थे, तो अब कहीं ना कहीं ये प्यार आप अपने साथ कर रहे हो, ठीक है? सेल्फ लव कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर को क्या फील कर रहा है, क्या फील हो रहा है कि आप इगोइस्टिक हो गए, आप अपने आप ईगो दिखा रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप इमोशनली इन्हें चेंज नहीं कर रहे हो, आपको रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं, क्यों होगा भाई? आपने तो बहुत ट्राई किया है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अपने लाइफ में मस्त हो, इस रिलेशनशिप को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। जितना टाइम आपने चिंता दिखाया, उन्हें बड़ा मजा लग रहा था, ठीक है? एंड द कोजी विच, ठीक है, 2 ऑफ वंस, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज ए न्यू बिगिनिंग। ओके, कोजी विच मीन्स फुल एनर्जी, 0 नंबर, ठीक है, फुल। एंड 2 ऑफ वंस, आपके पार्टनर को 2 ऑफ वंस, ये भी डाउट हो रहा है या होगा आज रात कि आपने अपना न्यू बिगिनिंग कर लिया है, आप उनके साथ अब आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, काइंड ऑफ दैट एनर्जी, ठीक है? कोजी विच, आपने इस सेपरेशन से या दूरी से दोस्ती कर लिया है एंड इस चीज से ही अपना न्यू बिगिनिंग कर लिया है, ठीक है? आपके पार्टनर को लग रहा है आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई और है जिनके तरफ आप अपना एनर्जी, अपना फ्यूचर देख रहे हो, क्योंकि बेसिकली आप अपना, आपका जो नेचर था ना, इनके साथ एक फैमिली क्रिएट करना, इनके साथ आगे बढ़ना, तो वो कंप्लीटली आप गिव अप कर चुके हैं। तो थोड़ा ये हैरान है कि आपका जो ड्रीम था फैमिली क्रिएट करना, एक साथ आगे बढ़ना, वो आप किसके साथ कर रहे हो? क्या कोई नया इंसान आ गया है जिसके साथ आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो? डर में है ये इंसान, डरने दो, ठीक है? नेक्स्ट क्या आया है? 9 ऑफ वंस एंड द एम्परर। एंड मैंने कहा ना किसी का ईगो टूट रहा है, ठीक है? ना ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी में जो आया है, वो डिनोट करता है आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, बहुत दिन हो गया है, आपने बहुत ट्राई किया, एफर्ट दिया, अब गिव अप कर चुके, अपने लाइफ में आप बिंदास हो। आपके पार्टनर का द एम्परर इन रिवर्स, ईगो टूट रहा है, ठीक है?
आप जितना चेस करते थे ये उतना और ज्यादा इनका ईगो बढ़ता था, ठीक है। शायद ये पहले क्या क्या कहते, ठीक है इस बार ठीक से चलता है, फिर उनका ईगो बूस्ट अप होता, चलो ये तो फिर से आ गया या आ गई मेरे लाइफ में, इसका क्या ही वैल्यू है, मेरे सिवा इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वाला अंदाज था, इसलिए बार बार ये जाना आना लगा रहता था खुद को वैल्यूएबल फील करवाने के लिए। तो आपने जब गिव अप कर दिया, एक्चुअली टग ऑफ वार में क्या होता है ना, रोप वार जो होता है ना, रोप को लेकर टग ऑफ वार जो होता है, उसमें एक तरफ ए पॉइंट से खींचता है कोई इंसान, बी पॉइंट से, तो खींचातानी में ना वैल्यू बढ़ता है। तो आप जब गिव अप कर चुके हो ना एक तरफ, एक पॉइंट से टोटली रोप को जो छोड़ गए हो ना, तो वो क्या होगा, वो दूसरे बी पॉइंट से वो इंसान धड़ाम करके गिरेगा। तो उनका वही हुआ है। आप जब तक खींच रहे थे रिलेशनशिप के लिए, ट्राई कर रहे थे, उनका ईगो और ज्यादा बूस्टअप हो रहा था। आप जब छोड़ चुके हो, गिव अप कर चुके हो, तो वो धड़ाम से गिरे हैं, ईगो उनका एकदम मेस्ड अप हो गया है। एंड 9 ऑफ वंस, ये अपने हरकतों की वजह से, अपनी ईगो की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। किस मुंह से आए, कुछ नहीं है इनके पास, पेनफुल एनर्जी में है, ठीक है। एंड ईगो तो टूट रहा है इनका, क्या करे, किसको दिखाए, ये ईगो का वैल्यू तो किसी ने कभी किया ही नहीं, आप करते थे, ठीक है। ओके, जजमेंट, ऑल द साइंस से दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। ओके, एक्चुअली आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपका जो ट्रू एनर्जी, ये ट्रू एनर्जी कहाँ है, जहां पर आप होना चाहिए, आप अपनी वैल्यूएबल पोजीशन में हो। तो ये जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो उस पोजीशन को आप एंड करके कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस्ड हो। एंड क्या फील करेंगे, किंग ऑफ वंस इन रिवर्स। आपके पार्टनर को फील होता है कि आपका पैशन इनकी तरफ है ही नहीं, वो जो पैशन था, वो जो अट्रैक्शन था इनके तरफ, जिसके वजह से आप बार बार इन्हें चेस करते थे, रिलेशनशिप को ठीक करना था, वो वाला पैशन आपका खत्म हो गया है। किंग ऑफ वंस इन रिवर्स, ठीक है। शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो, ठीक है। तो आप अब इन्हें मोटिवेट नहीं कर रहे हो, आप उन्हें एनर्जी नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ गए हो, इनका कोई वैल्यू ही नहीं, ठीक है। ये एम्परर इन रिवर्स, इनका वैल्यू आप खत्म कर चुके हो क्योंकि आप इन्हें छोड़ चुके हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पार्टनर आज के दिन बहुत ज्यादा फील करेंगे कि ये आपको खो चुके हैं, आपको मिस्ड अप सिचुएशन में क्रिएट करके खुद ही कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इस बेवकूफाना गेम, कैट एंड माउस का जो गेम है ना, उसमें ये धराशायी हो गए हैं। आपका रिलेशनशिप टू बी वेरी फ्रैंक एक चेस का गेम था या कैट माउस का गेम था, ठीक है। कभी भी आप लोग एक टीम में नहीं थे, अपोनेंट की तरह बिहेव करते थे ये इंसान आपके साथ, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पार्टनर अपने सिचुएशन को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे एंड शायद आपकी बिहेवियर को लेकर भी ये हैरान रहेंगे कि आपके अंदर ये बदलाव क्यों आया है, क्या कोई नया आया है। तो बहुत ही ज्यादा ये वाला सिचुएशन उनका रहेगा। तो ओवरऑल ये रहा आप लोग आज की रीडिंग पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना एंड लव टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव एंड बाय।